Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे उन सारे वर्ड्स और वोकेबलरीज को जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर from today only. It's 30th of June 2021. So let's begin with the first word. So for today your first word is stem. Stem is a verb. Stem का मतलब होता है to stop something that is increasing or spreading. सबसे पहले तो इसका मतलब होता है एज अ वर्ब अगर आप देखो तो कि जब भी कोई चीज़ बढ़ रही होती है तो उसको जब रोका जाता है, ठीक है, मतलब कोई भी इंक्रीजिंग या स्प्रेडिंग चीज़ को जब रोका जाता है तो उसको स्टेम बोला जाता है. सेकेंड स्टेम इज बी कॉज बाय, मतलब किसी भी चीज़ के होने की वजह, ठीक है. या फिर स्टेम का मतलब आप एक ब्रांच से भी ले सकते हो. ट्री की ब्रांच को बेसिकली स्टेम बोला जाता है, ठीक है. तो ब्रांच या शूट, ठीक है, आप इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. एडवांस या फिर स्टर यू कैन यूज़ द एंटोनिम्स हियर. सो फिक्शन फिल्म स्टेमिंग फ्रॉम द इमेजिनेशन स्टिमुलेट्स इट फर्दर. सो फिक्शन फिल्म्स बेसिकली इमेजिनेशन का ही ओरिजिन है, ठीक है, एंड इट स्टिमुलेट्स फर्दर. So they've used the word stem. Stem के basically 3 to 4 मतलब मैंने यहाँ पे बताया. So this is the word stem. नेक्स्ट इज प्योरिटैनिकल. प्योरिटैनिकल एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है सेंटेंस में. इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट मॉरल एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ इंडल्जेंस, ठीक है. सेल्फ इंडल्जेंस अपने आप को लेके, ठीक है, मतलब सेल्फ इम्पॉर्टेंस आप इसको बोल सकते हो. तो अपने आप को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट और मॉरल एटीट्यूड का होना, ठीक है, या फिर शो करना इज़ व्हाट वी कॉल प्योरिटैनिकल, ठीक है. मोरालिस्टिक या फिर एस्थेटिक आप यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. एंड द एंटोनिम्स आर परमिसिव या फिर ब्रॉड माइंडेड. इसको नैरो माइंडेड इसलिए बोला जाता है द पर्सन हु इज़ सेल्फ सेंटर्ड, और सिर्फ अपनी सेल्फ मोरालिटी के बारे में सोचता है, बात करता है, पोजेस करता है अपने सेल्फ इम्पॉर्टेंस को. तो वहाँ पे प्योरिटैनिकल मॉरली, ठीक है, तो वहाँ पे प्योरिटैनिकल वर्ड का यूज़ होता है. एंड इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ब्रॉड माइंडेड एंड परमिसिव. So they are puritanical because they are puritanical people who want to inflect their view of how to raise children, ठीक है. वो puritanical people है और उनका खुद का अपना prejudice mind है कि उन्हें अपने बच्चों को किस तरीके से बढ़ाना है, raise करना है, right. So they we use the word puritanical. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज़ फार फैस्ट. फार फैस्ट का मतलब होता है नॉट ईजी टू बिलीव, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आसानी से विश्वास ना किया जा सके. नेक्स्ट टर्म इज ऑफेंडेड ऑनर. ऑफेंडेड ऑनर का मतलब होता है टू वायलेट अ लॉ और रूल, मतलब किसी भी लॉ और रूल को वायलेट करना, उसे ख़त्म करना या उसे स्पॉइल करने की कोशिश करना, या फिर डू रॉन्ग, गलत करना इज व्हाट वी कॉल ऑफेंडेड ऑनर. नेक्स्ट वर्ड इज रेस्ट. रेस्ट बेसिकली एक नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. इसका मतलब होता है फोर्सिबली पुल समथिंग फ्रॉम अ पर्सनस ग्रेस्प, ठीक है, किसी इंसान ने कोई चीज़ पकड़ रखी है और जब आप फोर्सिबली अपने पूरे एफर्ट्स के साथ उस चीज़ को जब हासिल करते हो, छीनते हो, बेसिकली छीनना ही रेस्ट बोला जाता है. तो स्नैच या फिर ग्रैब हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. Antonyms are install या फिर give. So they are fighting to wrest control of the party from the old leaders. They are fighting, वो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब पार्टी के कंट्रोल को छीनने के लिए from the old leaders. So they we use the word wrest. Next word is infantilize. Infantilize is a verb. इसका मतलब होता है treat someone as a child, मतलब किसी को बच्चों की तरह ट्रीट करना. आप जब किसी की मेचोरिटी को ध्यान में ना रखते हुए उसे सिर्फ एक चाइल्डिश वे में, किडिश वे में उसे जब ट्रीट करते हो किसी भी पर्सन को, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ इन्फेंटलाइज. तो यहाँ पे चाइल्डिश या फिर किडिश हम यहाँ पे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं सिनोनिम्स. एंटोनिम्स आर मैच्योर या फिर एडल्ट. सो लीडर्स इन्फेंटलाइज दोज रिपोर्टिंग टू दैम, ठीक है, लीडर्स जो है उनको इन्फेंटलाइज, उनको चाइल्डिश वे में ट्रीट करते हैं the people who report them, right. So they we use the word infantilize.
नेक्स्ट टर्म इज नो स्निप्स एंड कट्स. नो स्निप्स एंड कट्स का मतलब विदाउट कट्स, बिना किसी कटिंग के. सो दिस इज द टर्म. नेक्स्ट वर्ड इज सकर. सकर बेसिकली नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. उसका मतलब होता है सपोर्ट इन टाइम ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस. ठीक है, किसी भी पर्सन को सपोर्ट करना, हेल्प करना जब वो पर्सन हार्डशिप्स या फिर डिस्ट्रेस से गुजर रहा हो. तो हेल्प करना, एड या असिस्ट हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंटोनिम्स आर हर्ट या फिर इंजरी. सो दे गिव सकर टू द विक्टिम्स ऑफ द वॉर. ठीक है, जो भी वॉर के ड्यूरेशन में जो भी विक्टिम्स रहे उनको वो हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज रिकॉन्सिलेशन. रिकॉन्सिलेशन इज अ नाउन. इसका मतलब होता है द रेस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस. ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन को दोबारा से रीस्टोर करना, समझौता करना, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल फ्रेंडली रिलेशनशिप को रिलीव करना. ठीक है, रिलीव करना. सो दे वी यूज दिस वर्ड. रीयूनियन या फिर मैंडिंग हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंटोनिम्स आर फ्यूड या फिर एलिनेशन. सो द रिकन्सिलेशन बिटवीन मोनार्क एंड पीपल वॉज अश्योर्ड. ठीक है, मतलब लोगों के बीच में, मोनार्क के बीच में म्यूचुअल जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं दैट वॉज अश्योर्ड. सो दे वी यूज दिस वर्ड रिकन्सिलेशन. नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लॉसिबल. इम्प्लॉसिबल एग्जैक्टिव का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में और इसका मतलब होता है नॉट सीमिंग रीजनेबल. ठीक है, कोई भी चीज़ जो रीजनेबल नहीं लगती है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ या पर्सन जो हमें कन्विंस नहीं कर सकती या कर सकता. राइट, सो इम्पॉसिबल भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल टू कन्विंस. सो अनलाइकली या फिर इम्प्रॉबेबल वी कैन यूज दिस सिनोनिम्स हियर. एंटोनिम्स आर प्लॉजिबल या फिर कन्विंसिंग. सो द नॉवल हैज़ एन इम्प्लॉजिबल एंडिंग. कि जो इस नॉवल की जो एंडिंग है दैट इज़ इम्प्लॉजिबल. ठीक है, कन्विंसिंग नहीं है. नेक्स्ट टर्म इज टो द लाइन. टो द लाइन का मतलब होता है एक्सेप्ट द अथॉरिटी, पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप स्पेशली अनविलिंगली. ठीक है, किसी भी पर्सन की या किसी भी ग्रुप की अथॉरिटी को, पॉलिसीज़ को, प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करना बिना इच्छा के. ठीक है, तो बिना इच्छा के अगर हम किसी की अथॉरिटी, पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करते हैं तो उसी को बेसिकली बोला जाता है टो द लाइन. नेक्स्ट वर्ड इज coalesce. coalesce इज अ वर्ब. coalesce का मतलब होता है कम टुगेदर टू फॉर्म वन होल. ठीक है, जब सब लोग एक दूसरे के पास में आते हैं, देयर आर पीपल अराउंड और वो एक दूसरे के साथ में आते हैं टू मेक अ ग्रुप, तो वहाँ पे हम coalesce वर्ड का यूज़ होता है. यूनाइट या फिर फ्यूज़ हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंटोनिम्स आर डिवाइड या फिर पार्ट. सो दे आर प्रिमिटिवली पेयर्ड but often coalesce with each other more or less completely. ठीक है, हालांकि now they are primitively paired but पहले often coalesce, they come together to make a group with each other more or less completely. So they will use the word coalesce. So these are the words for today. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes. और अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी. लिंक जो है चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. क्लिक ऑन दैट लिंक एंड गेट द PDF फाइल. थैंक यू सो मच.